किसान भाइयों, अगर हमारी गेहूं की फसल गिर जाए तो हमारी जो पैदावार है वो 20 से लेकर के 30% तक कम हो सकती है। कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि हमारे जो किसान साथी हैं उनकी गेहूं की फसल अधिक मात्रा में गिर जाती है, लेट जाती है, जिससे कि 20 से 25% तक नुकसान उठाना पड़ जाता है पैदावार के मामले में। आज हम इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप सही समय पर कर लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी हद तक गिरने से बच जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी गेहूं की फसल को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, इससे पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले गेहूं को गिरने से हम कैसे बचा सकते हैं इस उपाय के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। इससे पहले साथियों कुछ बातें आप लोगों को जान लेना बेहद आवश्यक है। किसान साथियों, अगर कभी बेमौसम बरसात हो जाती है जैसे कि समय पर हो रही है, तेज आंधी तूफान आ जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उस समय पर हम कोई भी उपाय करेंगे तो साथियों कोई भी उपाय हमारा काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएंगे। हमारा जो नुकसान प्राकृतिक क्षति है वो तो करके ही मानेगी। लेकिन किसान साथियों, अगर मौसम साफ रहता है, हल्की फुल्की हवाएं चलती हैं, तो किसान साथियों हम कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं, जिसमें से जो नंबर 1 पर उपाय है किसान साथियों वो है सही समय पर सही सिंचाई करना। अब किसान साथियों, अगर आप जब भी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद सिंचाई करें तो आप ऐसे सिंचाई करें, देखें कि आपका जो मौसम है आपके क्षेत्र में वो किस प्रकार का है। अगर आने वाले 5 से 7 दिनों में किसान साथियों तेज हवाएं दिखने और रही हैं, इसके साथ तूफान आने वाला है, आगे निर्देश मिल रहा है, आंधी आने वाली, तो आप लोगों को इस साथियों स्टेज में बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि अगले हफ्ते आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा रहेगा? बहुत ही आसान है किसान साथियों। हर किसी के घर में स्मार्टफोन है साथियों, आप उसमें जो है अगले 10 दिनों का जो वेदर है उसको आसानी के साथ देख सकते हैं गूगल वेदर पर। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को समझ बूझ करके सिंचाई करनी है। और किसान साथियों, जब आप बालियां निकलने के बाद सिंचाई भी करें तो आप लोगों को हर की सिंचाई करनी है, क्योंकि इस समय पर साथियों जो हमारा गेहूं का पौधा रहता है उसको नमी की भी आवश्यकता है, क्योंकि बालियों में अच्छी तरीके से दाने तभी भरेंगे जब हमारे पौधे को अधिक मात्रा में नमी मिलेगी। लेकिन किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मौसम साफ होना चाहिए, हवाओं और इसके साथ किसान भाई जो आंधी तूफान की संभावना है वो कम हो, तभी आप लोगों को सिंचाई करनी चाहिए। तो नंबर 1 पर किसान साथियों आप इस उपाय को कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान साथियों जो उपाय है वो साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह किसान साथियों पोटाश का प्रयोग करना गेहूं की फसल में। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं या फिर बालियां निकल पूरी तरीके से 100% या फिर बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस समय पर इस अवस्था पर भी किसान साथियों यदि आप अपनी गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग करते हैं तो आपकी पैदावार में भी 20 से 25% तक वृद्धि देखने को मिलेगी साथियों। इसके साथ ही जो आपके गेहूं के पौधे का तना होता है किसान साथियों उसको भी काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी, वेटनेस बढ़ेगा, जिससे कि भविष्य में तेज हवाएं भी चलती हैं तो साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है उसके गिरने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो किसान साथियों आप पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं इस समय पर। पोटाश के लिए किसान साथियों आप इस अवस्था पर NPK 0050 का स्प्रे करा सकते हैं। अब इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो साथियों वो लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और इसको लगभग 120 से लेकर के 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना चाहिए साथियों। इससे कि किसान साथियों फिर सिर्फ और सिर्फ आपका तना मजबूत नहीं होगा, इसके साथ अन्य कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। या आपकी पैदावार में वृद्धि करवाएगा किसान साथियों, आपकी गेहूं के बालियों में जो दाने आएंगे उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, वजन बढ़ाएगा, दाने आपके चमकदार, वजनदार, लाइटपन में रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां खाली रह जाती हैं। इसको अगर आप लोग डालेंगे NPK 0050 को तो आपकी बालियां खाली नहीं रहेंगी, 100% बालियों में दाने का भरा होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वो नंबर 1 होकर के चलेगी। आपकी गेहूं की बालियां स्वस्थ रहेंगी, बालियों में स्वस्थ दाने का भरा होगा साथियों, जिससे कि किसान साथियों आप लोगों के भविष्य में पर पैदावार भी प्राप्त होगी। और यह भी किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है उसके तने को मजबूत दे देगा, जिससे कि साथियों जो हमारी फसल के गिरने का खतरा है साथियों वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो किसान साथियों यदि आप अपनी गेहूं की फसल में इन दोनों उपायों को करते हैं तो निश्चित ही साथियों काफी हद तक साथियों आप लोगों की जो गेहूं की फसल है वो गिरने से इस वर्ष बच जाएगी। आई होप साथियों मैं आप लोगों को सही व सटीक जानकारी दे पाऊं। साथियों मिलते हैं टॉपिक के साथ।